टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। डोनाल्ड ट्रंप का जो मौजूदा रुख है, एक बार फिर वो यूक्रेन का भरपूर साथ देने की कोशिश करते हुए कम से कम नजर आ रहे हैं, लेकिन रूस अभी अमेरिका को लेकर कोई सख्त बयान देता नहीं दिख रहा है। एक तरह से बहुत सधा हुआ बयान रूस की तरफ से सामने आया। देखिए, ट्रंप को अगर देखें, जब से वो आए हैं फरवरी से, लगता है उनके राहु केतु बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वो कुछ जो भी चाहते हैं वो हो नहीं रहा, और जब हो नहीं रहा है तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरी बातें सुन नहीं रहे। जब उन्होंने ये कहा कि मैं जो है पूर्णतः हथियार देना बंद कर दूंगा यूक्रेन को, तो रिपब्लिकन के साथ साथ डेमोक्रेट्स दोनों ने उनका विरोध किया कि आप ये गलत कर रहे हैं। और तीसरा पक्ष ये आया है कि जो नाटो कंट्रीज में दो खेमे बन गए, एक खेमा जिसमें कि रशिया और उसके समर्थित छोटे मोटे देश, और महत्वपूर्ण था जो अभी हम बात कर रहे थे कि फ्रांस और जो जर्मनी और साथ में यूके, ये तीनों मिलकर एक अपना एक नया एक्सेस बना रहे हैं और खुल के सामने आ रहे हैं कि हम यूक्रेन का साथ देंगे। ऐसे में जब ट्रंप जो है बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पुतिन से उनकी दोस्ती हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो दोस्ती केवल बातचीत तक सीमित है, उसके आगे कोई उसका फल नहीं निकल रहा है। इस लाभांश को लेने के लिए वो प्रयासरत है, लेकिन नहीं हो रहा। तो अब उनके पास अंतिम साधन बचा है कि ठीक है, मैं हथियार देता हूं, कम से कम मेरा व्यापार तो चलेगा, कुछ तो पैसे आएंगे। तो लेकिन ये दुखद बात यह है कि यही वो ट्रंप है जिन्होंने कहा था कि एक कॉमेडियन जो है वो राज कर रहा है यूक्रेन पर, जिसने चुनाव नहीं जीता है, और वो जो है एक तानाशाह है उसके, और हम उसको कुछ नहीं देंगे, और $350 बिलियन हमारा जो है अमेरिका से खर्च करवा दिया, और बहुत कुछ कहा गया था उनके खिलाफ। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि ऐसा कॉर्नर हो गए हैं कि पूरे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। सही बात है सर। तो आपने सुना ये वीडियो, जिसे लीक्ड वीडियो ऑडियो बताया जा रहा है। अब हम ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि ये लीक्ड है या नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, इस ऑडियो में ट्रंप कहते तो यही नजर आ रहे हैं कि बीजिंग पर बमबारी कर देंगे अगर ताइवान पर हमला हुआ, मॉस्को पर बमबारी कर दूंगा, पुतिन 10% ही मुझ पर बिलीव करते हैं। आपको क्या लगता है? समीर, अगर आप 71 की लड़ाई देखें तो, और निक्सन और किसिंजर के बयानबाजी देखिए भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, और जिस भद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये एक अमेरिका में नॉर्मल भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोगों ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और ये 2024 का है और 2025 हो गए, पुतिन भी जानते हैं। जहाँ तक सवाल ट्रंप का है, 6 महीने हो गए हैं अब उनको प्रेसिडेंट बने हुए सेकेंड टर्म में। वो तो कह रहे थे कि हम 3 दिन में लड़ाई रुकवा देंगे, तो वो भी नहीं हो पाया। सवाल ये है कि ट्रंप चाहते हैं चीन को कॉर्नर करना। रूस बार बार धमकी दे रहा है अमेरिका को कि चीन का तो पिटारा भी खुला ही नहीं, और आपके में भी तकरीबन पैट्रियट मिसाइल बनाने की भी क्षमता इतनी नहीं। जहाँ तक यूरोप का सवाल है, यूरोप धमकी दे भीगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने क्या देखा, जब तक अमेरिका कूदा नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, ये तो यूरोपियन देश तो हारने पे कगार पे खड़े हुए थे। तो ऐसी हालत में यूरोपियन देश जो कुछ भी कहे, लेकिन रूस अब गर्मी में, रूस भी चाहता है कि इस गर्मी के अंदर अगर गेट इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जिससे कि कम से कम ये जो डोनेट्स है, लुहांस है, जापोरिजिया है, खार्किव है, खेरसोन है, सूमी है, ओडेसा है, क्रीमिया है, इसका एक सामने बफर बनाया जाए। अगर पूरे यूक्रेन के ऊपर भी हमला ना किया जाए तो कम से कम नाइपर रिवर जो है एक तरीके से बफर बना करके फिर यूक्रेन को जो चाहे, और यूक्रेन नाटो सदस्यता नहीं लेगा। यूक्रेन अगर यूरोपियन यूनियन में जाना चाहता है, मुझे नहीं लगता इतनी बर्बादी के बाद यूरोपियन यूनियन इसको एक्सेप्ट करेगा। यूरोपियन यूनियन को इसके ऊपर कम से कम $100 अरब खर्च करने पड़ेंगे यूक्रेन को उधारने के और उठाने के लिए। तो ये जब बातें होती हैं, मकसद एक है कि ट्रंप जानते हैं कि वो उनका उतना नहीं चल रहा है पुतिन के ऊपर। ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, अमेरिका जो कह रहा है और अमेरिका जो कर रहा है, उसमें क्या बड़ा फर्क है? अमेरिका की तैयारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर है, करुणा। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर फटाफट बता देते हैं दर्शकों को। रूस के खिलाफ अमेरिका की बहुत विध्वंसक तैयारी। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देगा अमेरिका, ये खबर आ रही है। पैट्रियट मिसाइल की मांग कर चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने के लिए, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि आखिरकार अमेरिका ने यह तय कर लिया है इस मिसाइल सिस्टम को देने के लिए। युद्ध के बीच यूक्रेन में पैट्रियट सिस्टम की भारी कमी है। रूस के खिलाफ और भी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक हो गए हैं।